आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज वेक्टर स्पेस के लिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और आज के बाद हम वेक्टर स्पेस के टॉपिक को ब्रेक करेंगे और फिर नया टॉपिक आपके लिए रिंग्स, ग्रुप एंड रिंग्स पे बात हम करेंगे, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पे बात करेंगे। तो जो आज का थ्योरम आप पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके लिए हम बताने जा रहे हैं, वो यह है कि एवरी बाइलिनियर फॉर्म ऑन द वेक्टर स्पेस V ओवर ए सबफील्ड F ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। F जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आप जानते रहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये आप जानते रहिए। कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। यानी इसको किस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म के सम के रूप में। और यह जो आपका एक्सप्रेशन होगा, ये क्या होगा? यूनिक होगा, यानी दूसरा नहीं होगा, एक और एक, मात्र एक ही होगा, या जिसे हम कहते हैं अद्वितीय होगा। ठीक, हमने क्या कहा कि लेट F बी ए बाइलिनियर फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस V। V के लिए जो है F क्या है? वो बाइलिनियर फॉर्म है। और हमने और क्या चीज कंसीडर किया कि लेट G अल्फा बीटा इक्वल टू हाफ F अल्फा बीटा प्लस F बीटा अल्फा एंड H अल्फा बीटा इक्वल टू हाफ F अल्फा बीटा माइनस F बीटा अल्फा। ये पहला इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। किसके लिए है? फॉर ऑल अल्फा बीटा इन V, यानी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। इतना समझ लो कि अल्फा बीटा किसका एलिमेंट है? V का एलिमेंट है। अब एक चीज देखो, V है, यदि हम G बीटा अल्फा कर दें तो इसमें क्या है? अल्फा और बीटा अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे। देखो, जब ये अल्फा बीटा है तो ए पोजीशन है, जब यहां पे क्या है? बीटा अल्फा के प्लेस को चेंज कर दे रहे हैं, तो यहां और यहां भी क्या होगा? बीटा अल्फा का प्लेस चेंज हो जाएगा। तो यह क्या हो गया? हाफ एफ बीटा अल्फा प्लस एफ अल्फा बीटा। अब एक चीज देखो कि ए क्या है? एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ एफ अल्फा बीटा प्लस एफ बीटा अल्फा। तो यानी यह क्या चीज किसके बराबर हो गया? G अल्फा बीटा के। अब एक चीज देखिए, G बीटा अल्फा इक्वल टू G अल्फा बीटा, या G अल्फा बीटा इक्वल टू G बीटा अल्फा, यही तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। पिछले लेक्चर में हमने आपके लिए इसकी डेफिनेशन नोट कराया था कि F जो है वो सिमेट्रिक बाइलिनियर कहलाएगा कब? जब F अल्फा बीटा इक्वल टू F बीटा अल्फा। तो इसका मतलब हो गया कि यहां क्या है? G इज सिमेट्रिक। G क्या है? सिमेट्रिक है। अब इसके आगे देखिए क्या है कि आल्सो H बीटा अल्फा। अब देखिए H वाले में अल्फा और बीटा के पोजीशन को आपस में चेंज कर दे रहे हैं, तो यहां क्या होगा? H बीटा अल्फा इक्वल टू हाफ F बीटा अल्फा माइनस F अल्फा बीटा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? हाफ F अल्फा बीटा माइनस F बीटा अल्फा। अब यह जो ये जो पोर्शन है माइनस को छोड़ के किसके बराबर है? H अल्फा बीटा के। यानी यहां से हम देख रहे हैं कि H बीटा अल्फा इक्वल टू माइनस H अल्फा बीटा, या ये चीज हम कह सकते हैं कि H अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस H बीटा अल्फा। तो यहां से क्या चीज क्लियर हुआ कि H जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी यहां से हम एक क्लियर कर लिए कि भाई हमारे लिए जो है G है यह सिमेट्रिक है, H जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब यदि इन दोनों को हम, अब यहां हमको प्रूफ क्या करना है? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या करें? इसको ऐड कर दें दोनों को। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए यह कैंसिल हो जाएगा, ए वाला पोर्शन जो ही हम ऐड करेंगे एक कैंसिल हो गया, और यह क्या हो जाएगा? F, देखिए ये हो गया एडिंग 1 एंड 2 वी गेट G अल्फा प्लस बीटा, और सॉरी
ये मिस्टेक हो गया, इसको दुरुस्त कर दे रहे हैं। ये होगा आपके लिए जी अल्फा बीटा और ये होगा एच अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जी अल्फा बीटा प्लस एच, देखिए जी अल्फा बीटा प्लस एच अल्फा बीटा, एक किसके इक्वल होगा, एफ अल्फा बीटा के, क्योंकि जो ही हम ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और यह इसके साथ ऐड होके क्या देगा, एफ अल्फा बीटा। तो यहां ये चीज क्लियर हो जाए कि जी अल्फा बीटा प्लस एच अल्फा बीटा इक्वल टू एफ अल्फा बीटा। अब एक चीज देखिए कि इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा का, यानी यह इंप्लाई किया कि जी प्लस एच इक्वल टू एफ। जो अल्फा बीटा है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको दिखाए हैं कि भाई ये क्या है, जी प्लस एच इक्वल टू एफ। यानी जो चीज हमको शो करना था, हम क्या दिखाना चाहते थे कि एफ जो है आपके लिए वो क्या है, वो एक्सप्रेसिबल है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक फॉर्म। अब हमको क्या दिखाना है कि यह यूनिक है, यानी एफ बराबर जी प्लस एच है, तो अगर एफ बराबर हम चाहे जो भी कंसीडर कर लेंगे, जैसे यहां हमने क्या कंसीडर किया, नाउ लेट एफ इक्वल टू एफ1 प्लस एफ2 वेयर एफ1 भी सिमेट्रिक एंड एफ2 भी इसके सिमेट्रिक। तो यहां एफ1 हमेशा क्या हमको मिलेगा, जी के बराबर मिलेगा, और एफ2 किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। ये अगर यह चीज हम शो कर दें कि एफ1 बराबर जी और एफ2 बराबर एच, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए जो एक्सप्रेशन है, ए वाला जो एक्सप्रेशन है, यह क्या हो जाएगा, ये आपके लिए यूनिक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि नाउ लेट एफ इक्वल टू एफ1 प्लस एफ2 वेयर एफ1 बी सिमेट्रिक एंड एफ2 बी इसके सिमेट्रिक। देन अब उस स्थिति में क्या होगा, देन एफ अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, एफ1 प्लस एफ2 अल्फा बीटा के, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ1 अल्फा बीटा प्लस एफ2 अल्फा बीटा। तो यहां से आपको क्या मिला कि एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ1 अल्फा बीटा प्लस एफ2 अल्फा बीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब क्या है, अब इसमें अल्फा बीटा की पोजीशन को आपस में चेंज कर रहे हैं। ठीक, आल्सो एफ बीटा अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए अगर एफ बीटा अल्फा आप कहेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए, देखिए यहां पे ए बी बीटा अल्फा हो जाएगा, ए बी बीटा अल्फा हो जाएगा। देखिए F1 बीटा अल्फा प्लस F2 बीटा अल्फा। एक चीज देखिए, F1 सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तो F1 बीटा अल्फा किसके बराबर होगा, F1 अल्फा बीटा के। लेकिन F2 क्या है, इसक्यू सिमेट्रिक है, तो F2 बीटा अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस F2 अल्फा बीटा के। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4 है, A3 है। अब देखिए यहां पे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 3 और 4 को, तो क्या हो जाएगा, एफ अल्फा बीटा प्लस एफ बीटा अल्फा इज इक्वल टू 2f1 अल्फा बीटा। ए पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ आपके लिए कि एफ अल्फा बीटा प्लस एफ बीटा अल्फा इक्वल टू 2f1 अल्फा बीटा। अब यहां से देखिए f1 अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 एफ अल्फा बीटा प्लस एफ बीटा अल्फा। तो अब यह किसके इक्वल है, जी अल्फा बीटा के, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यानी f1 अल्फा बीटा इक्वल टू जी अल्फा बीटा, f1 इक्वल टू जी। एक पोर्शन हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या दिखाना है हमको, f2 इक्वल टू एच। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को घटा दें। यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एफ बीटा अल्फा माइनस एफ अल्फा बीटा इक्वल टू 2f2 अल्फा बीटा। ठीक, अब यहां से क्या है, f2 अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, हाफ एफ बीटा अल्फा माइनस एफ अल्फा बीटा। ठीक, अब यह किसके बराबर है, वहां से देखें एच अल्फा बीटा के। ठीक, अब देखिए f2 अल्फा बीटा इक्वल टू एच अल्फा बीटा। ए क्या इंप्लाई किया कि f2 इक्वल टू एच। अब देखिए यदि f1 बराबर जी, f2 बराबर एच, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब हो गया 10
F इक्वल टू H प्लस G बी यूनिक। यही हमको प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम के जो पेपर बने उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखे। फिर वही चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इस चैनल को आप आगे बढ़ाते रहिए, जिससे ये कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।